भूगर्भ जल प्रकृति की एक अमूल्य भेंट है, जिसके संरक्षण के लिए गुजरात के सपूत और देश के माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी की दीर्घ दृष्टि से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन जैसे अविरत अभियानों ने देश में जन आंदोलन और जन भागीदारी का अनोखा उदाहरण प्रस्थापित किया है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक मजबूत संकल्प किया और समग्र देश के हर एक जिले में अगस्त 2023 तक कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण करने की घोषणा की। आजादी के अमृत महोत्सव की याद में हमारी भावी पीढ़ी को कुछ देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री के इस संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए गुजरात सरकार का ग्राम विकास विभाग भी उत्साहित होकर तैयार हो गया और राज्य के हर एक जिले में अमृत सरोवर के निर्माण की शुरुआत हुई। एक तरफ राजस्थान की सरहद और दूसरी तरफ अरवल्ली की पर्वतमालाओं से घिरा गुजरात का सरहदी जिला बनासकांठा आजादी के अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर के निर्माण के भगीरथ कार्य में जुट गया। राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग के निरंतर मार्गदर्शन से जिला ग्राम विकास एजेंसी बनासकांठा की पूरी टीम दिन रात काम में लग गई। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक यह अमृत सरोवर कम से कम 1 एकड़ जमीन और 10,000 क्यूबिक मीटर पानी संग्रह करने की क्षमता वाले बने, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। गांव में अमृत सरोवर के निर्माण के लिए गांव के आगेवानों, सदस्यों, युवाओं, सरपंचों के साथ परामर्श किया गया और इस पूरी योजना के समय और उसके फायदे से ग्रामजनों को अवगत कराया गया। टीम बनासकांठा की मेहनत रंग लाई और 75 के लक्ष्य के सामने 99 जितने अमृत सरोवर के निर्माण का काम शुरू हुआ। जगह के चयन से लेकर अंतिम चरण तक की पूरी प्रक्रिया में जियो टैगिंग और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद ली गई है। बनासकांठा जिले के दूर दराज के सुए गांव तहसील के ममाणा गांव की बात करें तो यह गांव अमृत सरोवर निर्माण में प्रथम रहा। ममाणा गांव का यह सरोवर पहले छिछला होने से उसमें से बारिश का पानी छलक कर बह जाता था और कुछ दिनों में ही सरोवर का पानी खाली हो जाता था। अमृत सरोवर योजना में समाविष्ट होने से अंदाजन 12 एकड़ में फैले इस सरोवर को गहरा किया गया, जिससे जल संग्रह क्षमता में 7,200 क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी हुई। मनरेगा योजना अंतर्गत इस सरोवर के नवीनीकरण के लिए 28.71 लाख रुपए जितनी बड़ी धनराशि का खर्च किया गया है। सरोवर के अमृत जैसे नीर का स्वागत कर गांव वालों ने जन भागीदारी और पर्यावरण के संरक्षण का एक अनोखा उदाहरण प्रस्थापित किया है। अब साल भर लहरा रहे इस अमृत जल को देखकर गांव वाले खुशहाल हैं। अरे पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस का उत्सव भी इस अमृत सरोवर के किनारे ही मनाया गया था। सचमुच ममाणा वासियों के लिए अमृत सरोवर अमृत के घूंट जैसा साबित हुआ है। पूરું પાણી ભરેલું જ રહે છે અને એના લીધે આજુબાજુની ખેતી પણ થાય છે અને પશુઓને પીવાના પાણીની સરસ સગવડ થઈ ગઈ છે અને આજુબાજુના તળ પણ એના લીધે મીઠા થઈ ગયા છે। बस फिर तो अमृत सरोवर तैयार होने की सूची में जिला के चांदरवा, आंत्रोल, छापरा, कुंभलसर, करजोड़ा, वाव जैसे अनेक गांव जुड़ गए हैं। चयन किए गए कुल 99 अमृत सरोवर में से 53 जितने सरोवरों का कार्य पूर्ण हो चुका है। बाकी के सरोवरों का काम प्रगति में है। बनासकांठा जिले में हो रहे इस विकास कार्य में 48 सरोवरों को मनरेगा योजना, 25 सरोवर सिंचाई योजना, 3 सरोवर वाटरशेड योजना और 23 सरोवर बनास डेयरी की लोक भागीदारी से निर्मित हो रहे हैं। अमृत सरोवर के निर्माण में सरोवर के किनारों को पत्थर पिचिंग की मदद से ज्यादा मजबूत बनाया गया है, जिससे सरोवर टूटने की संभावना कम रहे। सरोवर के रास्तों पर पेवर ब्लॉक लगाने के कारण लोगों को आने जाने में आसानी रहती है। आसपास में वनीकरण के भाग रूप वृक्षारोपण, बैठने के लिए बैठक, बगीचे जैसी सुविधाओं के विकास से बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो अमृत सरोवर पिकनिक पॉइंट बन रहे हैं। पालनपुर तालुका के छपरा गांव के अमृत सरोवर का नजारा बहुत ही रमणीय है। आसपास खड़े अरवल्ली के पहाड़ों से इसकी शोभा में अभिवृद्धि हो जाती है। यहाँ मुलाकात के लिए आए प्रवासी बोटिंग करके प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं।
गांव के लोग इस सरोवर के साथ भावनात्मक रिश्ते से जुड़े हुए मालूम पड़ते हैं। अपनी परंपरा के अनुसार जल देवता का स्वागत कर रहे हैं। अमृत सरोवर के निर्माण से ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिलने से 2,70,879 जितने मानव दिन का निर्माण हुआ है। गांव के जरूरतमंद लोगों को गांव में ही रोजगार मिलने से वह भी बड़े खुश हैं और खुशी खुशी अपने श्रमदान से आजादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दे रहे हैं। ये जो अमृत सरोवर बन रहे हैं, इसमें हम सिर्फ खोदकाम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, परंतु इसके अलावा कई सारी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। जैसे इन तालाबों को किस तरह टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जा सके, जिसके लिए हम आजू बाजू स्टोन पिचिंग का काम भी कर रहे हैं, पेवर ब्लॉक भी लगाए रहे हैं और इसके साथ साथ हमने फ्लैग होइस्टिंग के प्लेटफॉर्म भी इनमें लगाए हैं, जिसमें जब राष्ट्रीय पर्व आते हैं जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो गांव के लोक प्रतिनिधियों द्वारा इसमें फ्लैग होइस्टिंग का काम भी किया जाता है। इन स्थलों को हम पशुओं के लिए, मानवों के लिए, सभी वर्गों के लिए एक ऐसा स्थल बनाना चाहते हैं जहां सभी लोग साथ आएँ और गांव का जो एक समावेशी संस्कृति है इसका भी विकास हो। जिले में निर्मित इन अमृत सरोवर से गहरे बनते जा रहे भूमि जल के स्तर में सराहनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा पीने का पानी, सिंचाई, मत्स्य उद्योग, पशुपालन, बागायत और वनीकरण जैसे कामों में पानी के उपयोग से यह सरोवर लोगों की आय में वृद्धि करने वाले साबित होंगे। कुदरती संपदा के संरक्षण के इस अभियान से ग्रामीण नागरिक बहुत ही खुश हैं। आजादी के अमृत महोत्सव दरमियान निर्मित यह अमृत सरोवर आने वाली पीढ़ी के लिए आशीर्वाद रूप साबित होंगे और पर्यावरण संरक्षण के उत्तम उदाहरण बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जानते हैं कि न सिर्फ जल संचय के हेतु से ये कार्य चल रहा है, पर प्रकृति संवर्धन का भी बहुत उत्साह से बड़ा काम ये अमृत सरोवरों के माध्यम से अभी होने जा रहा है। इसकी विशेषता ये है कि न सिर्फ अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है या इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पर विभिन्न संस्थाएं, ग्राम्य लेवल पे जो भी काम करने वाली संस्था है, उनका भी हिस्सेदारी और जन भागीदारी, जन हिस्सेदारी को उसमें सुनिश्चित किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में और कई सारे गांव के लिए भी ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा और ग्रामीण जीवन में भी एक ऐसा स्थल ग्राम्य लेवल पे लोगों को उपलब्ध हो पाएगा जहाँ पे सामुदायिक जो भी छोटे मोटे पर्व है वो वहाँ बड़े उत्साह के साथ उनको सेलिब्रेट किया जाएगा। अमृत सरोवर, धरती के अमृत का स्वागत, बनासकांठा का मिसाल रूप कार्य।